जैसा कि आपको पता है कि सावन का महीना शुरू हो गया है। अब की बार सावन 22 जुलाई से 19 अगस्त तक है। भोलेनाथ जी को इस दिन सच्चे हृदय से भांग धतूरा दूध लोग बेलपत्र आदि चीज़ों से भगवान की पूजा करें, शिव चालीसा की आरती करें तथा अपनी हर मनोकामनाओं को पूरी करें। इस प्रकार अपनी अपनी इस वीडियो के माध्यम से शिव महिमा पर आधारित आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था जो अत्यंत अमीर था। वह शिव जी का अत्यंत भक्त था। उसे धन की कमी नहीं थी। वह हर दिन शिव जी की पूजा करता था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वह ईश्वर की पूजा करता। उसकी पूजा को देखकर एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है, कृपा करके इसको कोई वरदान दीजिए। शिव जी साहूकार की भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती जी से कहा, मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 14 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सब बातें जो है साहूकार सुन रहा था। उसको ना तो कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। उस समय बाद साहूकार के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष की आयु में साहूकार ने पुत्र को शिक्षा के लिए काशी में भेज दिया। काशी में भेजने के बाद रास्ते में उन्होंने कहा, तुम जहाँ भी रुको वहाँ हवन करते जाना और दान देते जाना तथा ब्राह्मणों को भोजन करते जाना। इस प्रकार उन्होंने उसके मामा के साथ अपने साहूकार ने अपने पुत्र को भेज दिया। इस प्रकार वह मामा भांजे चले गए। तभी रास्ते में एक नगर था। वहाँ पर एक राजा था। उस राजा की एक राजकुमारी का विवाह एक काने राजकुमार से हो रहा था। राजकुमार के पिता ने इस बात को राजा से छुपाया और जबरदस्ती साहूकार के पुत्र से उसका विवाह कर दिया। बाद में उसने उसको कुछ पैसे देकर विदा करने की सोची, परंतु साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने यह बातें राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दी। राजकुमारी ने सारी बातें अपने पिता को, माता पिता दोनों को बता दी। तभी राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हो गया तब उसने अपने मामा से कहा, मामा मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। कुछ समय बाद उसके प्राण निकल गए। मामा काफ़ी दुख विलाप करता रहा। तभी पार्वती जी देख रही थी। उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु ये कुछ ऐसा कर दो कि बालक जीवित हो जाए। इस प्रकार भोलेनाथ जी साहूकार की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उन्होंने बालक को जीवित कर दिया। दोनों मामा भांजे ने काशी में बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। उसी दौरान राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस बालक से करवा दिया। इस प्रकार वह घर की ओर चल दिए। साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए। इस प्रकार व्यक्ति सच्चे हृदय से जो भगवान की पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना।